के द्वारा यज्ञ सफल हुआ और अब हमारे ठाकुर जी द्वारिका में विराजे हैं। जैसे ही भगवान द्वारिका में विराजे तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित सुनो, मुझे कथा याद आ गई है। कौन सी कथा? बोले अभी तक सुना रहा तब याद आई है। कौन सी कथा? तो कहते हैं, कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक कृष्ण के सखा हैं। कौन है? सखा है कौन? बोले ब्राह्मणा। कौन है? बोले जन्म से तो ब्राह्मण बहुत सारे हो जाते, जन्मना गेह ब्राह्मणो। तो खाली जन्म से ब्राह्मण जो हो जाए वह ब्राह्मण नहीं माना गया महाराज। अब कर्म महाराज शूद्र कैसे हो तो ब्राह्मण कैसा? शूद्र का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष या जाति सूचक शब्द नहीं है। शूद्र वह है जिसके कर्म अच्छे नहीं है, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, पर वह शूद्र ही है। कर्म जिसके श्रेष्ठ हो महाराज, तो संत रविदास स्वयं माता गंगा रानी उनको दर्शन देने के लिए आ गई। तो व्यक्ति श्रेष्ठ जन्म से नहीं होता है, व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म से होता है। गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन। कर्म करो। और हम यहां क्या सोच रहे हैं भैया, बस कर्म क्या करना है? सब पड़े रहे, सब लेटे रहे और भगवान आकर के मुंह में डाल जाए भोजन भी, कुछ करना ना पड़े। तो ये देश कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म करते रहो। आज अच्छा करोगे कल अच्छा होगा, आज बुरा करोगे कल बुरा होगा। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम तो हमेशा अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमारे साथ होता बुरा है। किनको किनको ऐसा लगता है कि हम कितना भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन बुरा ही होता है? किसी को लगता है? अच्छा, सबके साथ अच्छा ही होता है, चलो बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग को लगता है ना? चलो, जिन लोगों को लगता है उनको मैं बता देता हूं एक कथा। एक गुरुजी थे, उन गुरु के 2 विद्यार्थी थे। कितने? 2 विद्यार्थी। एक बड़ा अच्छा था, बड़ी गुरुजी की सेवा करता, बड़ा गुरुजी का ध्यान रखता। और एक विद्यार्थी था जो ना गुरुजी का कहना मानता, ना कोई काम धाम करता, महाकामचोर, महाआलसी। तो ये दोनों विद्यार्थी इस प्रकार के थे। एक दिन की घटना, जो सेवक भक्त था वह महाराज एक जगह ठोकर खाया तो वो गिर पड़ा, उसको एक पत्थर से चोट लगी और खून बहने लग गया सिर से। और जो उसका दूसरा मित्र था, जो ना गुरुजी की सेवा करता, ना कोई कहना मानता, ना कोई काम करता, उसे एक पत्थर से चोट लगी और वह गिरा तो उसे एक पोटली में खजाना मिल गया। और उसने कहा, देख तो इतनी गुरुजी की सेवा करता पर तुझे कुछ नहीं मिला, उल्टा तेरे माथे पे घाव लगा। और मुझे देख, मैं कुछ नहीं करता, मर्जी का आदमी, लेकिन मुझे देख खजाना मिल गया। क्या फायदा तेरा इतनी सब सेवा भाव करने का? उसी अंदर से बड़ा दुख हुआ कि बात तो सही कह रहा है, मैं सब कुछ अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा, और ये किसी काम का नहीं, इतना दुष्ट, फिर भी इसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। गुरुजी के पास पहुंचा शिकायत लेके, गुरुजी ये बात मेरी समझ में नहीं, ऐसा क्यों? मैं अब भी आया, देखो मेरा माथा फूट गया, और उसको देखो घूम रहा है मस्ती में, उल्टा सोने की पोटली मिल गई, उसमें 10-20 मोहरे भी हैं स्वर्ण की। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा तुम्हें पता है तुम्हें महादुष्ट थे। क्या थे? महादुष्ट। उन कर्मों के प्रताप से आज तुम्हारी यहां मौत लिखी थी। क्या लिखा था? मौत। पर तुमने इस जन्म में इतनी गुरु भक्ति की, इतना भजन किया कि उसके प्रभाव से मात्र तुम्हारा छोटा सा घाव लगा और वो संकट भी टल गया। और वो जो तुम्हारा मित्र है वह बड़ा दानी था, पूर्व जन्म में बड़ा धर्मात्मा था। आज जहां उसे ठोकर लगी है
उसे तो पूरा वहां पे महाराज स्वर्ण का खदान मिलना था, लेकिन मात्र 10-5 स्वर्ण मोहरे इस जन्म के कर्म की वजह से मिली और वो उसी में खुश है। तो महाराज जो भी हमारे जीवन में अच्छे बुरे कर्म घटित होते रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे किए गए कर्मों से फलित होता रहता दोष। तो प्रिय भक्तों, सुदामा जी ब्राह्मण तो थे, पर खाली ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तर नहीं है, ब्रह्मवित्तर नहीं है, ब्रह्मवित्तमः। और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, इंद्रियों से उनकी विरक्ति है। हमें जब भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, जब प्यास लगती है तब पानी पीते हैं, लेकिन सुदामा जी, जब सुदामा जी चाहते हैं तब भूख लगती है, जब सुदामा जी चाहते हैं तब प्यास लगती है। तो जितेंद्रिय है और प्रशांतात्मा। देखो, भगवान को भी शांताकारम कहा गया, प्रशांतात्मा भगवान को भी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि भगवान को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन सुदामा जी को भूल करके भी क्रोध नहीं आता है। देखो, सुखदेव जी ने सुदामा जी की कितनी तारीफ की, इतनी तारीफ और किसी की भागवत में नहीं हुई। कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। जितेंद्रिय है श्री सुदामा जी महाराज। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, और प्रेम से बोलो, और प्रेम से। बहुत ध्यान से सुनना कथा। भागवत जी कहती हैं, सुदामा जी परम संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ी औषधि इस संसार में कोई दूसरी है ही नहीं। तो सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। हाँ, गरीबी बहुत है, और गरीबी कितनी है? बोले इतनी गरीबी है कि सुबह को रहे तो शाम को ना हो, शाम को रहे तो सुबह को ना हो। एक दिन सुदामा जी के बच्चे जंगल में घूम रहे थे, कुछ महात्माओं की टोली निकली। बेटा तुम क्या खोज रहे हो, क्या खो गया है? बोले महाराज हमारा घर खो गया है। क्यों? बोले मिट्टी का घर था, मिट्टी और लकड़ी के घास फूस का ही तो घर बना था, आंधी आई घर उड़ गया, पता ही नहीं है। बर्तन भी तो मिट्टी के ही थे, धूल से सब महाराज बर्तन भी सब मिल गए, पता ही नहीं चला। तो सुदामा जी के जीवन में गरीबी बहुत है। इतनी गरीबी है कि 2-2 दिन बीत जाते, 3-3 दिन घर में कुछ खाने को नहीं होता। तब बच्चे मां सुशीला से कहते, सुदामा जी की जो पत्नी है, मां भूख लगी है, कुछ खाने को दो। महाराज, स्त्री हर दुख को हंसते हंसते सह लेती है, लेकिन अपने बच्चे के कष्ट को मां कभी नहीं सह पाती। हर दुख सह लेगी, हर कष्ट को सह लेगी, पर अगर बच्चे को कोई तकलीफ होता है तो वो मां से बर्दाश्त नहीं होता। सुशीला जब देखे कि बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तो वो कहती है, आज पति से पतिदेव, स्वामी सुनिए, आपके साथ मैं भी निराहार रह जाती हूं, पर ये बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, भूख से छटपटा रहे हैं, कुछ खाने के लिए कोई सामग्री हो तो दे दो। सुदामा जी कहते, जाओ बच्चों को कह दो आज एकादशी है, बच्चों को कह दो आज एकादशी है। सुशीला ने रोते हुए कहा, कल भी तो मैंने यही समझाकर बच्चों को रोके रखा कि आज एकादशी है, आज भी एकादशी कहूं क्या? सुशीला क्या करती, जब यह दशा देखती ना मेरी माताओं,
तो एक लकड़ी का ही बर्तन था, उसमें महाराज ऊपर पोतनी पानी में महाराज भिगो करके और रख देते, तो उस पानी की छनछनाहट पड़ती उस कड़ाही पे, तो बच्चों को ये संतोष दिलाती कि देखो भोजन बन रहा है। ऐसी गरीबी थी सुदामा जी के जीवन में। और महाराज एक बात बोलूं, गरीबी जीवन में लोगों से परिचय कराती है। लोगों की असलियत, वास्तविक चेहरा कब सामने नजर आता है? जब महाराज जिंदगी में कुछ पैसा साथ ना हो, कोई रुपया ना हो, तब लोगों की हकीकत सामने आती है। मिलते हैं लाख रिश्तेदार, जब जर पास होता है। मिलते हैं लाख रिश्तेदार, जब जर पास होता है। जब पैसा साथ में होता है तो हजारों रिश्तेदार मिल जाते हैं। मिलते हैं लाख रिश्तेदार, जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता भी जो रिश्ता बड़ा खास होता है। महाराज जो रिश्ता बड़ा ही महत्व है, जब पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, तो वह भी कह देते हैं आप कौन हो, हम नहीं पहचानते। इसलिए महाराज गरीबी बहुत बड़ा अभिश्राप है। हर दुख व्यक्ति सह लेता है, लेकिन गरीबी व्यक्ति से नहीं सही जाती, क्योंकि महाराज गरीबी ही वास्तविकता में परिचय कराती है सामने वाले व्यक्ति से। सुदामा जी के जीवन में भयंकर गरीबी है। श्री बाबा सुखदेव जी कहते हैं, सुशीला सोचती है कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं। सुदामा जी तो भजन ही करते रहते, उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चों से, पत्नी से, भजन में मस्त रहते। लेकिन सुशीला तो महाराज एक माँ है ना, और माँ हर दुख को हंसते हंसते सह लेती है, लेकिन बच्चे के दुख को माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सोचो, एक बच्चे को संसार में लाने के लिए मां अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, अपने जीवन को दांव में लगाती है, अपनी पूरी जिंदगी को, जीवन को दांव में लगा करके और फिर तुमको इस संसार में लाती है। लेकिन वही लड़का जब बड़ा होता है तो एक सुंदर लड़की के पीछे अपनी मां को छोड़ देता है, अपनी मां को छोड़ देता है। ये कितनी गलत बात है। इसलिए समाज में ये जागरूकता लाओ। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितने भी बिजी हो जाओ, लेकिन हमेशा ये कोशिश करो कि रोज घंटे 2 घंटे माँ बाप के पास बैठ करके और उनकी सेवा करो। आप महाराज कुछ नहीं करोगे एक साथ बैठ करके, और कोई बूढ़ी माँ होती है, रामायण गाती हैं, भागवत गाती हैं, सारे बच्चे नाती पोते सब दादी के पास बैठ के सुनते थे। आजकल किसी घर में जाओ महाराज, 4 घर में 4 बच्चे हैं, चारों कर लेंगे और अपना मोबाइल चलाते रहे। कोई मतलब नहीं है, अपना अपना कोना पकड़ लेंगे। मिलते हैं, मिलकर के बात है, और जो आ जाते हैं मेरे कन्हैया की शरण में, विश्वास रखना, जो आ जाते हैं मेरे कन्हैया के शरण में, उन्हें मेरे ठाकुर कभी निराश नहीं करते हैं, कभी नहीं निराश करते हैं। हमारे को तब ताने देती रहती है, मुझसे नहीं होगा इतना सब कुछ, मान गया। उस बच्चे को एहसास हुआ और चरणों में गिर गया महाराज। तो कोई भी संतान अपने मां का कर्ज अदा नहीं कर सकता है।
ये ऐसा कर्ज है जिसे मैं अता नहीं कर सकता। मैं जब तक घर नहीं पहुंचता हूं मेरी मां सजदे में रहती है। माता पिता महाराज कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुशहाल रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें। लेकिन ये बच्चे जहां थोड़ा बड़े होते हैं अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। हमारे भारत जैसे राष्ट्र में बाद अमृत पिलाने से क्या, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं। बाद मंदिर में जाने से क्या, घर के जो भगवान हैं वो महाराज दुखी हैं। अब तुम दुनिया भर के भगवानों के सामने माथा टेक डालो, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए महाराज माँ बाप की जितनी हो सके सेवा। बड़े बेटे के घर जाती थी, उसको 4 घंटे लगते थे आने में, शाम तक में वो पहुंचती तो जाके बड़े बेटे के घर में खाना मिलता। 2 टाइम के भोजन के लिए उसे रोज इतना पैदल आना जाना पड़ता था। सोचो, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जन्म दिया है, उसकी ये दुर्दशा है। एक घटना स्मरण आ रही जिसे मैं बोला करता हूं, आप जरा इस घटना से समझना। एक बालक था, वो बालक की मां अंधी थी, तो उस अंधी मां का बेटा बड़ा हो रहा था, पर वो अपनी मां से बहुत नफरत करता। क्यों? क्योंकि उसकी मां सुंदर नहीं थी। वो अपनी मां से इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसकी मां अंधी थी। तो वो अपनी मां से बड़ा दूर दूर रहता। मां पैसा रुपया तो था नहीं, पर सोचती मैं बच्चे को पढ़ा लिखा लूं जिससे मेरा बेटा मेरे जैसे दुख ना पाए। पिता थे नहीं तो मां क्या करती, मेहनत मजदूरी करती, मेहनत मजदूरी करके बेटे को पालती, मेहनत करके मजदूरी करके किसी तरह से बेटे को पाल पोस के बड़ा किया। बेटा पढ़ लिख करके महाराज एक बड़ा अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग गई, बड़ी अच्छी कंपनी में। विदेश चला गया। अंधी मां थी, सोची कि अब बेटा मुझे बुलाएगा अपने पास, मैं बेटे के पास रहूंगी। लेकिन कई साल बीत गए, बेटे का कोई संदेश नहीं आया। जब कई साल बीत गया, बेटे का कोई संदेश नहीं आया, कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके बेटे ने शादी कर ली। उसे पता चला कि उसके बेटे ने शादी कर ली। जैसे ही सुना, मां दुखी तो हुई, पर सोची कोई बात नहीं, अपनी मर्जी की शादी कर ली, विदेश चला गया, पढ़ लिख लिया है, कोई बात नहीं। पर मां की इच्छा थी कि कम से कम बेटा बहू मेरे पास रहते तो बड़ा अच्छा होता। गांव वाले कहते हैं, देख तूने अपने बेटे को इतना मेहनत करके पढ़ाया, तेरा बेटा परदेश जाती भूल गया। वो लड़ती, तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो पैसा रुपया कमा के आ रहा है, सोच रहा होगा कि जाऊं तो मां के लिए अच्छा सा घर बना दूं, अच्छी सी गाड़ी ले दूं, जिससे मेरी मां इतना कष्ट सही है तब उसे कष्ट ना सहना पड़े। वक्त बीतता गया, और जब वक्त ऐसे बीतता रहा, माई बाप एक दिन ऐसा समय आया कि अब मरने का वक्त आ गया।
वो चल फिर भी नहीं पा रही थी, तो दरवाजे के पास बैठ के इंतजार करती। कोई भी आवाज आती तो उसे लगता मेरा बेटा आ गया है क्या, मेरा बेटा आ गया है क्या। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक रात ऐसी आई कि उसी रात को उसी दरवाजे के पास उस बूढ़ी मां के प्राण निकल गए, मर गई। पूरी जिंदगी उसने बेटे के इंतजार में निकाल दी, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। हाँ, जब वो मर गया, जब वो मां मर गई, तो खबर उसके बेटे के पास पहुंचाया गया। तो महाराज अपने मां के मरने में भी उसका बेटा नहीं, कहा चिट्ठी लिख के भेजता है कि आप लोग जो भी करना हो कर दो, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मेरे पास टाइम नहीं है। वही गांव वाले, कुछ मोहल्ले वालों ने कुछ चंदा वंदा करके उसका किसी तरह से क्रियाकर्म कराया। कुछ समय बीतने के बाद उसे याद आया, अरे मेरी माँ जिस घर में रहती थी वो घर वर तो सब प्रॉपर्टी वगैरह सब ऐसी पड़ी होगी, क्यों ना मैं उस प्रॉपर्टी को बेच के और वो पैसा रुपया को लेकर यही कहीं कोई फ्लैट खरीद लेता हूं। तो वो माँ की रहने वाले घर को बेचने के लिए आता है। जब आया तो गांव वालों ने उसे कहा, तू कितना दुष्ट है, तेरी माँ तेरी याद करते करते मर गई, तुझे एक बार भी अपनी माँ से मिलने की इच्छा नहीं। शहर का लड़का था, उसके अंदर क्या ये भाव, क्या ममता, क्या मोह। उसने कहा ये सब गंवार लोग हैं, क्या जाने ये सब। घर पहुंचा, देखा घर में क्या क्या चीज है, तो ज्यादा कुछ कीमती वस्तुएं तो नहीं मिली। हाँ, एक बक्सा जरूर मिला। वो संदूक उसने खोला तो उसमें एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उस चिट्ठी को बालक पढ़ता है तो उसमें लिखा था, बेटा मैं जानती हूं कि तू अब नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे मरने के बाद तू कभी ना कभी जरूर इस घर में आएगा। ये चिट्ठी मैंने इसलिए लिखी है ताकि तू पढ़ सके। मुझे पता है तू मुझसे नफरत करता है, मुझसे घृणा करता है क्योंकि मैं अंधी हूं, पर एक बात बताऊं, मैं अंधी नहीं थी। तू एक बार खेलते खेलते अपनी बाल्यावस्था में गिर गया, डॉक्टर ने बताया इसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। मैंने सोचा तेरी तो पूरी उम्र शेष है, पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरा तो तू ही एक सहारा है। अगर तू जिंदगी भर अंधा रहेगा तो कैसे जिंदगी देख पाएगा, इसलिए मैंने अपनी आंखें तुझे दे दी। और इसी कारण से मैं अंधी हो गई। मुझे पता है कि अब मैं तुझे ये बताने के लिए जीवित नहीं होंगी, इसलिए इस चिट्ठी में लिख रही हूं, मैं मर भले ही जाऊं, लेकिन ये जो तू दुनिया देख रहा है, ये दुनिया आज भी तू अपनी आंखों से नहीं मेरी आंखों से देख रहा है। ये उस मां के संदेश है। तो माई बाप, जिंदगी में हर कर्ज को उतारा जा सकता है, लेकिन मां के कर्ज को कोई बेटा नहीं चुकता कर सकता है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो यदि आपके पास माँ बाप हैं। भगवान ने स्वयं, हर जगह भगवान सोचते मैं नहीं जा सकता, इसलिए भगवान ने माँ बाप के रूप में ही भेजा है कि ये तुम्हारे पास मैं ही हूं, इसलिए जब तक हैं इनकी खूब सेवा करो, खूब इनकी आज्ञा का पालन करो, इनका हृदय मत दुखाओ। जो बच्चे अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं वो बच्चे ना इस संसार में कभी सम्मान पा सकते हैं, ना इस संसार में कभी शांति से रह सकते हैं, और ना ही मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है, वो नरक के गामी होते हैं। इसलिए माता पिता की खूब सेवा करो। सुशीला कहती मैं हर कष्ट को सह सकती हूं, लेकिन अपने बच्चे के दुख को नहीं सह सकती। सुशीला रो रही थी, इतने में एक महात्मा जी दरवाजे पे आए, बेटी संत को भिक्षा मिले। पूरा परिवार 3 दिन से भूखा है, दरवाजे पे महात्मा खड़े हैं, भिक्षाम देहि। अब क्या करे सुशीला?
महाराज जब गरीबी आती है ना तो चारों तरफ से संकट आता है, चारों तरफ से दुख आता है। माई बाप सुशीला पहुंची दरवाजे पे, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? मेरा पूरा परिवार खुद 3 दिन से भूखा है भगवान, कोई वस्तु नहीं है। महात्मा जी बोले, बेटी कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम करो, ये जो तुम्हारा पति है सुदामा, ये द्वारिकाधीश का सखा है, तुम अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेज दो। देखो आज तक कभी सुदामा जी ने बताया नहीं सुशीला को कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। नहीं तो आजकल तो महाराज ऐसा हो गया है कि किसी मंत्री संतरी के साथ भी हाथ मिलाते हुए फोटो खिंच जाती ना तो उसकी बड़ी सी तस्वीर लगा के लोग घर में टांग देते, देखो हमने मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया, हमने फलाने नेता से फोटो खिंचाई। लेकिन सुदामा जी ने कभी नहीं बताया। सुशीला ने ज्यों सुना ऐसा लगा जैसे संत के वेश में भगवान आ गए हों। सुदामा जी के पास गई, अरे सुनिए स्वामी, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, ये मैं क्या सुन रही हूँ। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ, अरे वो तो मेरा लंगोटिया यार है, हम बचपन में साथ में खेलते थे, बड़ी हमारी दोस्ती थी। अच्छा, तो आप उसके पास क्यों नहीं जाते? बोले, तो क्या मैं मित्र के पास अपनी दरिद्रता रोने के लिए जाऊं, अपनी गरीबी रोने के लिए जाऊं? मैं नहीं जाने वाला। बोले ठीक है, आप मिल के आ जाइए। बोले मित्र और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते, घर में एक दाना है नहीं, मैं क्या लेके जाऊं? तब सुशीला याच इत्वा चतुरो मुष्टिन, 4-5 घर से तंडुल लेकर के आती है, फटे पुराने पोटली में बांध करके दे दिया। और महाराज फटे पुराने पोटली में बांध करके सुशीला ने दिया। सुदामा जी वहां से चल दिए। चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, और सोचते हुए कृष्ण भजन करते हुए महाराज सुदामा जी यात्रा करते हैं। सोचते हुए जब वो चले, कृष्ण की याद में हमारे गुरुजन संतगण बड़े सुंदर सुंदर भाव बताते हैं। एक बड़ा मीठा भाव है और वो सुदामा जी के चरित्र पर बड़ा फिट बैठ रहा है। और जरा 2 मिनट के लिए गुनगुनाते हैं, फिर सुदामा जी की कथा की ओर बढ़ेंगे। हाँ, छुपा कहाँ हो आज छलिया, आजा छलिया, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ छलिया, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ आजा छलिया, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट
सताए, मेरा ये भरोसा दिल की ये धरती बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो, आज चलिया मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा, हाँ मेरा ये भरोसा हो, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, छुपा कहाँ हो, आज चलिया मुरली वाले आजा। जिसे मेरे कन्हैया की याद आती वो हाथ ऊपर करें। यदि आप बिहारी जी की याद करते हो तो हाथ ऊपर करना। अगर बिहारी जी की याद नहीं आती है तो कोई जबरदस्ती नहीं, हाथ नीचे कर लो। याद आती तो हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलो, मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। सुदामा जी चल दिए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। और कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा जी चल दिए। बीच में एक नदी मिली, पार किया। सुदामा जी थक चुके थे। प्रभु ने देखा मेरा मित्र थक गया है। एक रथ में बैठ करके, और सुदामा जी कहीं जाते जाते गिर पड़े मूर्छित होकर। एक रथ वाला आया, सुदामा जी को उठा के रथ में बिठाया और चल दिया। प्रातः काल होती एक नगर पे उतार दिया। आगे बढ़ा, सुदामा जी की मूर्छा खुली। वो देखा चारों तरफ बड़े बड़े महल। पूछा भैया जी कौन सी नगरी है? कुछ लोगों ने कहा भैया ये द्वारिकापुरी है। अरे मैं द्वारिका आ गया। कुछ लोग कहते हैं वो जो रथ हाँकने वाला था ना, वो कोई और नहीं, स्वयं बिहारी जी ही आए थे रथ लेकर के। अरे भाई बड़ी जल्दी आ गए द्वारिका। अच्छा ये बताओ यहाँ पे मेरे कन्हैया कहाँ पे मिलोगे? बोले ये कौन है? कुछ गली नंबर, मोहल्ला नंबर, एड्रेस, पूरा नाम कुछ पता है? और भैया तू मेरे कन्हैया को ना जाने? बोले तो हम पहली बार नाम सुन रहे। कोई नाम हो, कोई गली मोहल्ले का एड्रेस हो तो पता लगे। बोले देखो भैया वैसे तो वाको विशुद्ध नाम श्री कृष्ण है, पवा मेरो बचपन को सखा, याते हम कन्हैया कह के बोले। महाराज वो व्यक्ति उछल पड़ा। क्या कह रही हो? तुमने हमारे महाराज श्री का नाम लिया? अरे पता है उनके नाम क्या कि कितने सारे संबोधन लगाने पड़ते हैं। श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अरे तुमने कैसा छोटा सा नाम लिया? बोले भैया वाह कोई तो लंबो चौड़ो नाम है गयो। अच्छा भैया पतो लगी गयो तो ये बताओ वो कहाँ पे मिलोगो? बोले भैया जी पूरी द्वारिका नहीं उन्हीं की है, किसी भी महल में चले जाओ मिल जाएंगे। सुदामा जी देखते जा रहे हैं महल को और देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसी समय सुदामा जी एक सुंदर से महल के सामने खड़े हो गए। देखो भागवत के अनुसार तो सीधे चले जाते हैं, क्योंकि महाराज ऐसे संतगण कहते हैं कि जिसके स्वामी जैसे स्वामी होते हैं ना, वैसे स्वभाव वाले वहां के सेवक भी होते हैं। जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी, तो जैसे स्वामी होगा वैसा ही सेवक होगा। तो जिस द्वारिका के स्वामी कृष्ण हो, उनके क्या द्वारिका के द्वारपाल क्या मूर्ख होंगे? कई जगह हम सुनते हैं, या टीवी में आता है ना आजकल,
सीरियल वगैरह, तो उसमें बड़ा उल्टा पुल्टा दिखाते रहते हैं कि वो द्वारपाल भगवान लगे, भागो भागो यहां से, कौन आ गया कौन आ गया, भागो। ऐसे होंगे क्या भगवान के द्वारपाल? द्वारपालों ने अपमान नहीं किया सुदामा जी का, बल्कि चरणों में गिर गए। अरे महाराज, आप जैसे ही तो हमारे कृष्ण के सखा होते हैं, हमारे कृष्ण के मित्र ऐसे ही हैं। अच्छा देखो, सुदामा जी का मित्र श्री कृष्ण, ये कहीं नहीं कहा गया। हर जगह क्या कहते, कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। क्योंकि देखो, भगवान को तो सब मित्र बनाना चाहते हैं, पुत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान जिसे बना ले वो बड़ा सौभाग्य वाला होता है। तो सुदामा जी ने कृष्ण को मित्र नहीं बनाया, कृष्ण ने सुदामा जी को मित्र बनाया है। और जिसे भगवान मित्र बना ले, उससे बड़ा फिर बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो कथा ये है कि भगवान भोजन कर रहे थे, द्वारपालों ने कहा महाराज आप थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए, हम बस उन्हें संदेश दे करके और बताते के आते हैं। तो आइए, एक भजन मंगलमय भाव है, उस भाव के माध्यम से हमारे सरकार और सुदामा का किस प्रकार से मिलन हुआ, जरा उसका भी आप आनंद प्राप्त कर लो। और प्रेम के साथ एक ही भक्तों से आग्रह का बीच से एक मार्ग बना दो, क्योंकि सुदामा जी भी तो द्वारिका आए हैं ना, तो सुदामा जी के लिए रास्ता मिल जाए, हमारे सुदामा जी को ज्यादा भटकना ना पड़े। तो जो व्यवस्थापक है, बहुत छोटी सी एक पतली सी लाइन बना देंगे। आइए, एक मंगलमय भाव, बड़ा प्रसिद्ध भाव है, इसी भाव के साथ कृष्ण सुदामा के मिलन का हम आनंद प्राप्त करते हैं। हाँ, देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा, ये ही सोच कर आश करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। भक्तगण इस भजन के लिए बोले हैं पर ध्यान में नहीं आता था। आइए आज जरा इस भाव को गाते हैं।
नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है। ओ फिर भी श्याम, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। क्यों? बोलो, बोलोगे तो आवाज निकलेगी, कोशिश करो, ट्राई करो। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, श्री राधे। जब से तेरी सूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी। जब से तेरी सूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी। जब से तेरी सूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी। जब से तेरी सूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी। तो क्या होगा? ठाकुर जी पे नजर पड़ी है तो मान ही लो। अपना तुझे बनाना है, अपना तुझे बनाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। जप तप साधन कुछ न जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानू। जप तप साधन कुछ न जानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो। जप तप साधन कुछ न जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानू। जप तप साधन कुछ न जानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो। तो क्या होगा? ए सरकार, आप जब मिलोगे ना तो हम आपको अपने दिल की बात बताएंगे, दुनिया वालों ने क्या क्या हमारे साथ किया। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना। देखो, अगर आप दुनिया वालों के सामने अपनी तकलीफें रोगे ना, अपने दिल की बातें बताओगे, तुम्हारे सामने सहानुभूति जताएंगे, पीठ पीछे तुम्हारी हंसी करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे। इसलिए अगर बताना ही है तो मुरली वाले को बताओ। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम
फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना। गाइए। कृष्ण सुदामा की। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और प्रेम से बोलो, और प्रेम से बोलो। तो श्री व्यास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। द्वारपाल जाकर कहता है प्रभु एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। कैसा है? बोले शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आही बस्यो के ही ग्रामा। धोती फटी से लटी दुपट्टे, और पाय उपानन को नहीं सामा। अद्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चक सुब सुधा अभिरामा। अपूछत दीन दयाल को धाम, एक ही नाम बतावते आपनो नाम सुदामा। सुदामा एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जो कन्हैया ने सुना अरे सुदामा आया है, तुम उसे ले क्यों नहीं आए? प्रभु ने दौड़ लगा दी। महाराज पीतांबरी कहीं गिर पड़ी, मुकुट कहीं गिर पड़ी, चरणों में पादुका नहीं है। दौड़ते जा रहे हैं प्रभु, दौड़ते जा रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। और जो दरवाजे पर बैठे सुदामा को देखा, दौड़ करके हृदय से लगा लिया। जैसी कन्हैया ने देखा सुदामा को, प्रभु जोर से रो पड़े। और सुदामा को रोता देख महाराज जय। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और प्रेम से बोलो। याद रखना, जो मित्र होता है ना, वो भीतर की भी बात को समझ लेता है। सुदामा जी तो परम मित्र थे। दोनों बड़े प्रेम से आए। मेरे कन्हैया ने सुदामा को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। सुदामा जी बैठ नहीं रहे थे, पर फिर भी बिठाया। चरणों को महाराज अपनी पीतांबरी से सुदामा जी के चरणों की धूल और मिट्टी सुदामा जी साफ कर रहे हैं। सुदामा जी के मेरे कन्हैया धूल और मिट्टी को साफ कर रहे। सुदामा जी बार बार मना कर रहे हैं, अरे लाला काय जरूरत है मेरे पामन की छुबे की? नहीं। कन्हैया ने महाराज सुदामा जी के पैरों के तलवे को देखा तो क्या देखते हैं? इतनी दूर से नंगे पांव चलते हुए आने के कारण पैरों में फफोले पड़ गए हैं, और उसमें कंटका किरण मार्ग होने से कांटे चुभ गए हैं, जिससे महाराज उसमें धूल और मिट्टी के बहुत सारे कण भरे हैं। तो कन्हैया की आंखों में आंसू आ गया। दीन कहे धन देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कन्हैया कन्हैया कन्हैया
क्यों नहीं होती है पूरी आरज़ू दिल की। कन्हैया क्यों नहीं होती है पूरी आरज़ू दिल की। और तड़पता नीव बिस्मिल हूँ, कभी तो लो खबर मेरी। भगवान सुदामा को लेकर अंतःपुर में गए। प्रेम से सुदामा को पूछ रहे हैं कैसे हो। सुदामा बोले लाला मैं बहुत सुखी हूं। क्योंकि कन्हैया की नजरों में सुखी वो नहीं है जिसके पास धन संपदा है। सुदामा जी की नजरों में सुखी तो वो है जो महाराज इन धन संपदा से खुद को दूर रखे। माई बाप मेरे प्रभु सुदामा जी को देख रहे हैं। सुदामा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो कन्हैया ने पूछा मित्र ये तो बताओ विद्यालय से अध्ययन के बाद जब घर गए तो शादी ब्याह किया कि नहीं, कैसे साधु बने घूम रहे हो। अब इस बात को सुन के सुदामा जी थोड़े शर्मा गए। लाला तो कुछ शादी ब्याह के अलावा और कछु पूछबे को ना मिलो का। बोले नहीं नहीं मैंने याते या बात पूछी क्योंकि आप बड़ी बैरागियों वाली बात करते थे, तो कहीं सचमुच में तो महात्मा नहीं बन गए। सुदामा जी ने कहा नहीं लाला ब्याह तो है गयो है और तेरो भाभी को नाम है सुशीला। बोले वाह बड़ी अच्छी मित्रता निभाई, ब्याह भी कर लिया और निमंत्रण तक नहीं दिया। अच्छा ये बताओ भाभी जी से कभी हमारी मित्रता के बारे में चर्चा की है। सुदामा जी बोले सच्ची सच्ची बताऊं। हाँ हाँ बताओ। बोले सच्ची बात तो तेरी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा है। ओ हो परम सौभाग्य, मतलब आपने बताया होगा। अच्छा भाभी जी ने भेजा है हमारे पास आपको, तो कुछ भेंट भी तो भिजवाया होगा, कुछ खाए पीबे की चीज भी तो दई होगी। सुदामा जी सोचने लगे इतनो बड़ो द्वारिकाधीश को मैं चावल दूंगा, का सोचोगे भिखमंगो मोको चावल लेके आयो है। सुदामा जी बोले नहीं लाला कछु ना दियो। सुदामा जी ने झूठ बोल दिया। कन्हैया मुस्कुराए लाला मित्र मोय तो ऐसो लगो तेरी वो बचपन वाली आदत अबहू भी ना गई, अबहू तक ना गई। का मतलब। बोले बचपन की बातें याद है। बोले हाँ। बोले वह बात याद है जब जंगल समिधा बिनबे को गए थे और गुरु माता ने चने की पोटली दी थी, पूरी रात एक वृक्ष के नीचे बरसात की वजह से बितानी पड़ी और तुम्हारे दांतों से कैसे कट कट की आवाज आ रही थी, कैसे आवाज आ रही थी। बोलो जय श्री कृष्णा और प्रेम से बोलो महाराज। सुदामा जी ने बात को बदल दिया। अरे लाला वो सब बातन को छोड़। अच्छा ये बता लाला ये सब बातें तो खैर बचपन की अलग ही थी। नहीं नहीं पहले जो तो बता मैं भाभी जी का दियो। कन्हैया सुदामा जी ने कहा कुछ ना दियो, बोला ना। कन्हैया ने सोचा ये ऐसे हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, तो बगल में पोटली दबाए हुए थे चावल की। बोले ये तेरो हाथ इतना जोर को काहे दबे हुए। बोले नहीं लाला इतनी दूर से पैदल चलते हैं ना तो नेक हाथ दुख रहे। बोले लो दर्द कर रहा है हाथ और दबा रहे हम पैर, लाओ हमको दे हम ठीक कर दे। कन्हैया बोले तो सुदामा जी कहे लाला मेरे हाथन की छुबे की जरूरत ना है। लेकिन सुदामा जी की पुतरिया को कन्हैया ने पकड़ा और एक झटके में खींच लिया। सुदामा जी एक तरफ पोटली एक तरफ, जो चावल देखा प्रभु ने खोल करके प्रभु ने कहा मित्र तुम तो मेरे स्वभाव से परिचित हो ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। जीव मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जो भी अर्पित करता है मैं बहुत समझ करके ग्रहण कर लेता हूं। ऐसे कहकर प्रभु ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में रख लिया। माता रुक्मणी देखती रही, दूसरी मुट्ठी चावल मुख में रखा, माता रुक्मणी देखती रही। लेकिन जो तीसरी मुट्ठी चावल मुख में डालने को किया माता ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु संत का प्रसाद अकेले अकेले खा जाओगे क्या। अरे इतना बड़ा परिवार है सबको एक एक दो दो दाने तो मिले।
तो प्रभु ने वो चावल की पोटली रुक्मणी महारानी को दे दिया। माता रुक्मणी उस पोटली को लेकर के चली जाती हैं। अकेले में महाराज सुदामा जी से कृष्ण ने पूछ लिया, मित्र भेंट इतना सुंदर है तो कुछ संदेशा भी तो भिजवाया होगा। हाँ हाँ, एक संदेशा है। याद आया सुदामा को, एक ही संदेशा है। एक अकेला पाकर सुदामा जी ने भी सुना दिया, तेरी भाभी ने मुझे कहा है, एक मास दो पाख में द्वै एकादशी हो, अब मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। प्रभु आपके भक्तगण वैष्णव जन महीने में 15 दिन में एक एकादशी करते हैं, पर मेरे बच्चे जब भूख से चिल्लाते हैं माँ कुछ खाने को दो, तो मैं कह देती हूँ आज एकादशी है। प्रभु इस दास के घर में कब तक ऐसी एकादशी रहेगी। प्रभु समझ गए, तुरंत नेत्र बंद किया और संदेशा भिजवा दिया। कह दिया प्रभु ने, होनी थी सो हो गई, अब आगे ना हो, भाभी तेरे भुवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने आंखें बंद की और ये कहा तो सुदामा जी को लगता मैंने प्रभु को दुखी कर दिया। तो सुदामा जी ने प्रेम से कहा, लाला तैने तो मेरे बारे में संत पूछ लियो, अपने बारे में कछु बता, तैने ब्याह वा कियो कि ना कियो। बोले ब्याह तो अब आप आए हो तो पूछ क्या रहे हो, मैं तो डायरेक्ट मिलवा ही देता हूं। बोले हाँ हाँ मिला, हम भी मिल लेंगे भाभी जी से। अब प्रभु ने आदेश दिया, बड़े अच्छे पंडित जी आए, सब लोग आके आशीर्वाद ले लो। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, सुदामा जी को प्रणाम करते हुए, महाराज जी प्रणाम। लाला ये कौन है? बोली हमारी धर्म पत्नी। ओहो सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पतिप्रिया भवा। पीछे से सत्यभामा जी आई, महाराज जी प्रणाम। लाला अब ये कौन है? कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, ये भी वही है। ओहो तो दो दो ब्याह कर रखो का लाला, तेरे तो बड़ो ठाट है। सौभाग्यवती भवा, पतिप्रिया भवा, पुत्रवती भवा। पीछे से सत्यभामा जी आ गई, महाराज जी प्रणाम। कालिंदी सत्यभामा जब ये आई, लाला ये कौन है? कन्हैया बोले मित्र भी ऐसे बार बार ना पूछो, या समय जितनी आ रही सब वो ही है। तो बोले का 10 20 50 ब्याह कर रखो है का? बोले लाला ये तो बता भी में बड़ो शर्म लगे, कितनों ब्याह है, जितने हैं सब तेरे सामने, तो खुद गिन लीजो। अब महाराज सुदामा जी सबको लंबो चौड़ो आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भवा, पतिप्रिया भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, पतिप्रिया भवा। संख्या जब 200 के ऊपर गई, देखा अभी तो लाइन खत्म नहीं हो रही, आशीर्वाद भी शॉर्ट कर दिया, भाव 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 निपटाते जा रहे जल्दी जल्दी। देखा अभी संख्या 2000 के ऊपर पहुंची, लाइन खत्म नहीं हो रही, तो मंडी हिलाना से शुरू किया। संख्या 6000 के ऊपर गई, अब तो महाराज हाथ भी ना चले, मुंडी भी ना हिले, आवाज भी ना निकले। बोले मित्र अब तो बता दी कितनी है? कन्हैया बोले अभी तो आधो ना भाई। बोले लाल जी जब चले तो प्रभु ने रोकने का भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि महाराज भगवान जब देते हैं तो कितना क्या दे देते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। तो सुदामा जी वहां से महाराज चल दिए। चलते चलते अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो क्या देखा, वहां बड़ा विशाल महल खड़ा हुआ था। महाराज बड़ा भव्य विशाल महल को देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर के महाराज भैया जी कौन सी नगरी? बोलिए तो सुदामापुरी है। मेरी नगरी का होने का तो मतलब नहीं, ये सब हो क्या रहा है? तो व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि सुदामा महाराज
सुदामा जी ने कहा, बोले मुझे यहां नहीं रहना, मैं जा रहा हूं। सुदामा जी उस वैभव को जब छोड़ के जाने लगे तो सुशीला ने कहा, आपके बिना मेरे लिए यह भी किस काम का है। दोनों पति पत्नी उस वैभव को छोड़ करके और महाराज चल देते हैं। जब उस वैभव को छोड़ करके आगे बढ़े तो पीछे से आवाज आई, सुदामा मुड़ करके देखा तो वो टेढ़ी टांग वाला खड़ा था। अरे गोविंद, ये सब की काय जरूरत थी, मैं तो पहले से ही बहुत सुखी था। बोले मित्र, इसे मेरा प्रसाद समझो। और कथा कहती है, मेरे गोविंद ने जन्म जन्म की दरिद्रता को, सुदामा जी की गरीबी को दूर कर दिया और सुदामा जी पर प्रभु ने कृपा की। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं महाराज, जिस पर प्रभु ने कृपा की और अनेकानेक भक्तों का उद्धार किया। सत्य यही है महाराज कि यदि तुम संसार से संबंध जोड़ोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे, लेकिन जिस दिन से तुम्हारा संबंध परमात्मा से जुड़ गया, उस दिन से तुम्हारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, खुद नष्ट हो जाएंगे।